भारत और पाकिस्तान की सीमा पर शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवान लॉर्ड नायक हेमराज को कश्मीर से प्लेन द्वारा आगरा के खेरिया एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद शहीद जवान को सम्मान के साथ उनके मथुरा जिले के श्रीनगर ले जाया गया। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय क्षेत्र में आकर 2 जवान को मार दिया था। पाकिस्तानी सेना के हमले में मारे गए सैनिकों में से एक सुधाकर सिंह का परिवार शोक में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दधिया गांव में सुधाकर सिंह का परिवार रहता है। सैनिक के पिता सच्चिदानंद सिंह ने अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर रोते हुए बताया कि कल सुबह उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली। सुधाकर के चाचा ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारे मुंह पर एक तमाचा है। भारतीय सीमा में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए हमले की केंद्रीय राज्य मंत्री और लेफ्टिनेंट सचिन पायलट ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई भी मुल्क दबाव में नहीं ला सकता। पायलट ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी न सिर्फ सरहद पर ड्यूटी देने वाले सैनिकों की हिफाजत करने की है, बल्कि उनके मान सम्मान की भी रक्षा करने की है और जल्द ही भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके उचित जवाब देगी। केंद्र सरकार द्वारा रेल किराए में बढ़ोतरी किए जाने पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कानपुर में पार्टी के महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस आई से बदलकर महंगाई आई कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव निचले सदन में सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी रेल किराए में वृद्धि का विरोध करती रहेगी। 2014 की लोकसभा चुनाव और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी की यूपीए के साथ गठबंधन पर चल रही अटकलनबाजी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही इस मामले पर कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में सूखे की स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी सूखे से निपटने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार स्थितियां विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 13 से 14 जिले बारिश नहीं होने से सूखे की चपेट में है। सरकार हर हफ्ते सूखे की समीक्षा कर रही है और पीने की पानी की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री से राज्य में तेल रिफाइनरी की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर वह पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में तेल रिफाइनरी की पृष्ठभूमि को जानते हैं और वादा किया कि इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमें कोयला ब्लॉक भी मिल रहा है और हम जल्द ही पावर प्लांट भी लगाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। दिल्ली गैंगरेप के मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे कानून में जस्टिस वर्मा के सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली गैंगरेप की जाँच के लिए मेहरा कमेटी बनाई गई है, जिसने अपनी जाँच शुरू कर दी है। टाटा ग्रुप कंपनी टाटा सन्स के होल्डर साइरस पी मिस्त्री ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। रतन टाटा ने अपने जन्मदिन के दिन अपनी रिटायरमेंट घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 44 साल के साइरस टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए और 28 दिसंबर से यह टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बंगलौर के एक श्रद्धालु ने महाराष्ट्र के पंधारपुर में स्थित विट्ठल मंदिर के निर्माण और मंदिर की भव्यता के लिए 1500 करोड़ का गुप्त दान देने का मन बनाया है। बंगलौर में रहने वाले इस व्यापारी ने अपना नाम सार्वजनिक करने से परहेज किया है। इसी के साथ दिल्ली के व्यापारी ने भी विट्ठल मंदिर के लिए 500 करोड़ का दान देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किसी मंदिर के लिए पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि दान के तौर पर दी जा रही है, जिस पर दोनों व्यापारी वर्ग ने अपने अपने नाम का खुलासा करने पर भी ऐतराज जाहिर किया है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 2 भारतीय सैनिकों की हत्याओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करे। एसपी सुप्रीमो ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कोई भी भारतीय इस तरह की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया कि इस मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किया जाए।
समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती है तो कांग्रेस में महामारी फैल जाएगी और झगड़े होंगे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो ज्योतिरादित्य को प्रदेश की राजनीति में लाए, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही कई बड़े दिग्गज मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सुरेश पचौरी जैसे नेता पहले से ही चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सिंधिया के आने से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक और महामारी फैल जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि गंगा महोत्सव के दौरान पवित्र गंगा नदी में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने नदी में गंदगी फैलाई तो उन्हें कानून के तहत दंडित किया जाएगा। बहुगुणा ने कहा कि इस मामले को लेकर 23 जनवरी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक मीटिंग भी बुलाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पर्यटकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष संस्था भी बनाई जाएगी। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि रेल के किराए में बढ़ोतरी एक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती है, जो कि महंगाई दर में बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। जबकि कांग्रेस ने किराए में 20% की बढ़ोतरी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि तेल के दामों में बढ़ोतरी और मेंटेनेंस के तहत यह कदम उठाना जरूरी था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रेलवे के किराया बढ़ाए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले महीने ही रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से किराए में बढ़ोतरी क्यों? सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि किराए में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने मुंबई में बीती शाम ऑटोकार अवार्ड 2013 में शिरकत की। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेट लव के अलावा ड्राइविंग पैशन को भी जग जाहिर किया। सचिन ने बताया कि जब वो 8 साल की थी तभी से उन्हें कार चलाने का मन किया करता था, जिसको आगे भी बरकरार रखते हुए सचिन ने कई एम्बेसडर कारें भी खरीदी। ऑटोकार इंडिया अवार्ड 22 कैटेगरी को ध्यान में रखकर देश के सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जयपुर में कल की शाम रही मुंबई मिरर के सितारों के नाम। 18 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म मुंबई मिरर के कलाकारों ने गुलाबी शहर के मशहूर होटल में जाकर फिल्म का प्रमोशन किया। मुंबई मिरर एक सस्पेंस और एक्शन से भरी फिल्म है, जिसमें पुलिस वालों की जिंदगी को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि साल 2006 में मुंबई में ड्रग देह व्यापार के चलते बंद कर दिया गया। डांस बार की गुत्थियों को भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। जयपुर में प्रमोशन के तहत पत्रकारों से बातचीत के दौरान फिल्म के लीड कलाकार सचिन जोशी, गिहाना खान जिया ने फिल्म को एक बेहतर फिल्म बताया और अपने अपने किरदारों को रिवील करते हुए फिल्म की शूटिंग से जुड़े अनुभव भी शेयर किए। बॉलीवुड अभिनेत्री डेलनाज ईरानी ने कल मुंबई में बिग बॉस के घर से निकलते ही एक इंटरव्यू के दौरान शो के होस्ट सलमान खान की जमकर तारीफें की। उन्होंने बिग बॉस जैसे शो को सलमान खान के बिना अधूरा बताया। इस मौके पर उन्होंने बिग बॉस के घर में रहने के अनुभव भी शेयर किए। साथ ही कौन हो सकता है बिग बॉस 6 का विनर, इसके लिए डेलनाज ने उर्वशी के नाम की भी आशंका जताई है। साल 2013 बॉलीवुड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल मई में सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म को रिलीज किया। या यूं कहें कि इसी साल सिनेमा पूरे 100 साल पूरा करने जा रहा है। मुंबई में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस साल फरवरी में होने वाली बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड फिल्म फेयर की नई ट्रॉफी को रिवील किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा केलकर ने मुंबई में अपनी फिल्म बंदूक के प्रमोशन के वक्त टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल के लिरिक्स राइटिंग टैलेंट की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने आदित्य ओम की फिल्म बंदूक के लिए एक गाने को लिखा है। आदित्य ने कपिल सिब्बल से एक गाना लिखने की गुजारिश की थी, जिस पर वो मना नहीं कर पाए और अब वो गाना एक्सक्लूसिव तर्ज पर फिल्म में फिल्माया गया है। मनीषा ने कहा है कि वो उस गाने को सुनकर हैरान हो गई थी कि उसे टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने लिखा है। बंदूक में मनीषा केलकर, अरशद खान, आशीष कोतवाल, गौरी शंकर और वीरेंद्र सिंह मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। बंदूक 18 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।